हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे निशु ना बिल्कुल तैयार हो चुका है। कुछ बहुत उन्होंने जो थोड़ी देर में गड़बड़ कर ली थी ना अपने ड्रेस के साथ, तो अभी इनके पापा सही कर रहे थे। और निशु आज सेंटा क्लॉज बना है। और आज इनके स्कूल में ना बहुत टाइम बाद, क्योंकि अब जो सेकंड क्लास के बच्चे होते हैं ना, मतलब इनके स्कूल में वो बड़े हो गए होते हैं, मतलब तो LKG UKG नर्सरी वाले बच्चों को ही बस इस तरीके के कॉम्पिटिशन वगैरह में पार्टिसिपेट लेने का मौका मिलता है। बट इस बीच क्या हुआ था ना कि कोविड चल रहा था, तो इसीलिए ना बहुत सारी बच्चों ने चीज़ें मिस कर दी। तो शायद अब ये इनकी विश पूरी की जा रही है। तो निशु आज सेंटा क्लॉज बन के जा रहा है। तो उसने अपनी बुआ को, अपने बाबा जी को और मतलब घर में सभी को भी चॉकलेट खुद से पहले बांटी है। मतलब क्योंकि सेंटा क्लॉज बने हैं, तो अब चाहे इनका मन करे चाहे ना करे, मजबूरी से ही देनी तो है ही। तो अभी निशु स्कूल जाएगा। और आज परी की छुट्टी जल्दी हो जाएगी और निशु की थोड़ी सी लेट होगी। तो परी जल्दी आ जाएगी स्कूल से। तो आज जो पूरा दिन है वो शायद निशु के नाम ही होने वाला है। तो अभी निशु बड़ा एक्साइटेड है, पर ये नहीं निशु को समझ में आ रहा है कि देर हो रही है। परी के पापा बड़ी देर से कह रहे हैं कि भाई जल्दी चलो वरना देर हो जाएगी। क्योंकि इनके स्कूल में ना अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि कोई बच्चे लेट ही हो जाते हैं। तो परी ने बताया था कि इस बार इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि बच्चों को वापस भेजना ही शुरू कर दिया है। तो चलो हम जल्दी से पहले निशु को स्कूल भेजने की तैयारी कर देते हैं, उसके बाद फिर बैठ के बात करेंगे। तो यहाँ पे ना जब निशु स्कूल गया तो उसके बाद मैंने फटाफट से खाना बना लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि आज निशु जल्दी आने वाला है। तो आज मैंने दाल चावल और चटनी बनाई थी। परी के पापा के लिए मैंने साग बना दिया था, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मेरे को साग ही खाना है चावल की रोटी के साथ। तो परी की छुट्टी जल्दी हो गई थी, तो परी यहाँ पे बैठ के अपना तब तक पढ़ रही है जब तक निशु नहीं आ जाता। तो क्योंकि अभी ये 9th क्लास में है, उसका नेक्स्ट ईयर 10th है। और बस ईयर तो वैसे ही पूरा कंप्लीट हो ही गया है। तो अब धीरे धीरे इनकी चिंता भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि 10th में हर किसी बच्चे की ना टाटा फिश तो हो ही जाती है। तो इनके पढ़ते पढ़ते तक आ गए हैं। सेंटा क्लॉज आ गया। डर गया सेंटा। हाँ जी, स्टेज पे भी प्रोग्राम हुआ। अरे कहाँ गई थैली, कहाँ गई तुम्हारी? फट गई। ओ ये सेंटा क्लॉज, सेंटा क्लॉज तो क्या खाजी हो गई, गिफ्ट मांगने के चक्कर में बच्चों ने फाड़ दिया। निशु लुट कर आ गया। और कह रहे मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने नहीं खाया। सब बच्चों ने ओए राम, यार बच्चे ना सेंटा क्लॉज की प्रॉब्लम नहीं समझ सकते, बताओ। जैसे टॉफी दे दे, टॉफी दे दे, टॉफी दे दे मांग रहे हैं। ओए राम, लुट गया। ओए राम, मेरे सेंटा का क्या हाल हुआ है। इधर देखो, इधर दिखाओ दिखाओ दिखाओ, देखो मतलब गिफ्ट के मांगने के चक्कर में बच्चे के कपड़े भी फाड़ डाले। माय गॉड, कितने गंदे बच्चे हैं भाई। इधर मैडम स्टेज पे ले गई हैं मैम, स्टेज पे लेंगे नहीं? मैं कैसा रहा था फिर बता। बहुत अच्छे लग रहे थे, सुबह तो बड़े प्यारे लग रहे थे, अभी तो तुम क्या ही बताऊं मैं। देखो इतना ढीला क्या हुआ, ये क्या हो गया? Oh my God. बेल्ट कहाँ चली गई? मेरे पे ओए निशु बेटा, फाड़ दिए तेरे सेंटा। निशु निशु, ये क्या हुआ क्या ये? और फाड़ा है सब ये। परी, मार दिया। पड़ा क्यों? तो तुमने मैम से क्यों नहीं कहा? मैम से मैंने बोला सुनिए नहीं, मुझे मैं भी क्या ही बोलूं। अब मैं मुझे क्या बोलूं। चलो कोई बात नहीं। प्रोग्राम तो हो गया तेरा। तो टॉफी किस किस को बांटी थी तुमने? हाय राम, मेरे छीन को ले गए। देखना कैसे फाड़ा है। हाय राम, सब बेकार कर दिया भैया। बड़े नोटी बच्चे तुम्हारी क्लास के। उसने इसने टॉफी नहीं दी ना उसको, जिनको नहीं दी उन्होंने फाड़ दिया, बची नहीं इस पर। हाँ सच कसम है, मैं तो 2 बचा के मैम की रखी थी। 100 बच्चे लेने आ गए और एकदम से पॉकेट फाड़ दी। पॉकेट भी फाड़ दी, सब थैला भी थैला दिखाता और कह रहा हम मुझे नहीं मिली खाने को। चल तू यहीं मिल जाएंगी। एक तो ये था, ये इसका ये फिर मतलब ऐसे करता है कोई सेंटा के साथ? बता, लूट के भेज दिया। और बटन मटन। हाँ बटन दिखा दो। निशु, इतने सीधे होना भी अच्छी बात नहीं। निशु, तुम मना तो कर सकते थे ना। मैं डांट आई तो तब भी मान। चलो बटन तो ले आया। हाँ ये काम सही करा तुमने, बटन ले आए। चलो जोड़ लगा दूंगी, कोई बात नहीं। आप खुश हुए? खुश हुए? आपने भी बिल्कुल टाइट का बंधा नहीं था। क्या चीज? वो बेल्ट? इवा आप बेटा मैंने कल अच्छे से बनाया था इसको। अरे भैया अच्छा ये बताओ, अच्छा लगा प्रोग्राम कैसा रहा स्कूल में, ये बताओ पहले तो। सही है। बड़े बच्चे भी गाल खींच रहे थे।
कौन हमारे लिए कुछ है? नहीं है, तभी तो बोल रहा हूँ कि सब बच्चों ने छीन लिया। और अच्छा मतलब पहले जाके स्कूल में क्या हुआ था ये बताओ देखो, पहले। पहले स्कूल में ये हुआ था, प्रेयर हुई थी, तो फिर ना मैं पीछे लग गया, एकदम से मैम ने खींच कर आया और स्टेज पे खड़ा करा दिया, ठीक है। मतलब नहीं जब प्रोग्राम करवाया, ठीक है, क्लास के अंदर गया तो बोले, सब बच्चे वही बोले कि टॉफी दे, टॉफी दे, टॉफी दे। और एक बच्चा तो जब वो असेंबली हो रही थी उस टाइम बोला दे दिया टॉफी। मैंने डांट दिया कि नहीं मैं नहीं दे नहीं रहा। तुम डांटते नहीं, तुम कह देते कि मैं भी दे रहा हूँ। 100 बार बोल दिया था मैंने। तुमने ये बताया ही क्योंकि तुम्हारे पे टॉफी थी अभी। और फिर क्या हुआ? उसका मेरा बैग भरा हुआ था पूरा, ये था। अच्छा अच्छा एक दिन मैंने मुझे दिया भी था, और फिर क्या पर हुआ? वो फिर से गिर गई, मेरे मुझसे गिर गई। तो किस बच्चे को दी तुमने? तो बहुत सारी चॉकलेट्स थी उसमें। अरे नहीं, छीन के दे गए। मैं देने वाला था, एकदम सारे छीन गए। और राम मेरे हे हाथ में भी थी, भगवान, वो भी छीन। मेरे प्यारे से सैंटा को बताओ। मैंने अपने लिए 2 रखे। इतनी बेइज्जती सैंटा की कौन करता है भाई? सांता क्लॉज की इतनी बेइज्जती हुई है जिसकी कोई। एक काम करो, अच्छा उन बच्चों के लिए बोलो जिन्होंने आपके साथ ये बहुत गलत किया, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? हाँ बोलो। देखो भैया, नेक्स्ट टाइम अगर तुम लोगों ने करा, मैं तुम लोगों के खींच के मारूंगा बैठे। सारी तो सैंटा तो बड़े प्यार से बोलता है ना सबसे। तुमको मिली खाने को कुछ ईमानदारी से? कुछ भी नहीं मिला। अरे ये तो मामला बहुत गड़बड़ हुआ। तुम सबको मुंह देख रहे होगे तुम। सब बच्चे चिड़िया खा पता तुम्हें रबर पूरा तुम्हें देखो क्लास के अंदर फैला। तुम्हें पता क्या करना चाहिए था? तुम्हें पहले तो टॉफी शो नहीं करनी चाहिए थी। शो नहीं करा मैंने, वो देख ली भरी उन्होंने। हुई थी ये। अच्छा मेरे पॉकेट भरी हुई है। अच्छा तो उन्होंने देख लिया होगा। अच्छा सबसे ज्यादा नॉटी मतलब हरकत किसने करी? हाँ? किस बच्चे ने करी थी सबसे ज्यादा? सब बच्चों ने। अच्छा सब अपनी को बच्चे। दी थी? अपने तो है यार। अच्छी है। अच्छी है। क्यों नहीं ली थी? अच्छा नहीं थी। अच्छा मतलब गर्ल्स अच्छी थी क्योंकि वो मतलब चुपचाप खड़ी गर्ल्स होंगी। भी अच्छी नहीं थी। अच्छा उनमें बस अपनी शैतान बच्ची थी। हमारी वो आपको पता है ना, वो जिनके घर में अभी होटल दूसरा बना, कौन है वो? आरोही। हाँ आरोही ना, इतनी वो उसने भी ली थी, उसने भी खींच कर फाड़ दिया। और ये देखो, ये भी फट गया। हाय हाय क्या हालत हो गई है। चलो तैयार करेंगे। हो गए ना, फिर हमारे लिए गिफ्ट्स लेकर आना। मैं थोड़ा छोटे गिफ्ट से काम चला लूंगी और फिर पापा के लिए, दीदी के लिए, दीदी थोड़े से बड़े से ही काम चलेगा, और बाबा जी के लिए, बुआ के लिए। अब ये तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें अपनी पॉकेट मनी खर्च करनी है। छुट्टी है। परसों छुट्टी है, क्रिसमस की। क्रिसमस है ना परसों। सुबह से पहले ना ये धो के रख देंगे सिल के। हाँ अच्छे से बिल्कुल सही हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग नहीं लूटेंगे तुम्हें, हम प्यार से ही मांगेंगे, पर दे देना। हमें तो स्नैकर देते ना, जो स्नैकर नहीं तो हम इससे भी बुरी हालत करेंगे तुम्हारी। पर नहा लेना दिन में। ना लेना। ये यार सैंटा नागे नहीं गया था। चलो जल्दी सब चेंज करो फटाफट। घर में लग रहे थे। अरे हम प्रिंसिपल में देखे नहीं। अरे तुम तो बहुत सेलिब्रिटी बन गया तुम तो प्रिंसिपल मैम के। लो भैया एक दीदी भी दे दो। पता है चलो, मेरा लंच भी हुआ था, तो जो चिप्स थे ना, जब मम्मी ने भेजे थे, वो भी बच्चों ने लूट लिया। अरे पर उन्हें बताना था, वो तो सैंटा का ही लंच था, उन्हें ये भी नहीं बताया पता तो था मैंने वही। पर उन्हें लग रहा था कि आज सब गिफ्ट ही नजर आ रहा मैं था। तो वो नहीं ले गया, क्या नाम है, पाव वाव या बड़ा भैया। नीशू अच्छा हुआ देखा, मैं इसलिए बोल रही थी। ये 2 टॉफी अपनी साइड वाली जेब में रख लेनी चाहिए थी पहले। हाँ भैया मेरे पास जेब ही नहीं थी, तो मैं रखूंगा कैसे? अरे बैग के अंदर रख हाँ पर वो उस वाले में उसमें पॉकेट में थी नहीं ना। वो ना फिर सील जाती, फिर वो पानी मन का वो टपकता रहता, और मेरा बैग ही पूरा गिरा होता। वैसे ये चॉकलेट। चलो फाइनली तुम अपने हिस्से की खा लो, ठीक है। आज मुझे वो भी, पर आज सब बच्चे घर में मैंने बस एक मिठाई खाई। सुनो मिठाई खाई मैंने बस एक। अच्छा लो अच्छी लंच बात कितने है। खा मतलब खा ली थी आपने जो भेजी थी, दोनों खा ली थी। अच्छा नहीं वो भी सुनो, 2 भी थी हमने, एक दूसरा बच्चा खा गया। वाह। हाय हाय किसी सेंटा के साथ ऐसा ना हो। तो अगली बार को बनेगा। अगली बार सेंटा बनना है निशु को, नहीं बनना। नहीं तुम तो बड़े उतावले हो रहे थे। माय गॉड निशु क्या हालत हो गई तुम्हारी आज। तरस आ रहा है बेचारे की।
पोपट हो गया सेंटर का। पोपट हो गया। तो अभी हो रही थी शाम और मैंने आज आलू मेथी की सब्जी बनाई है। बच्चों को सबको बहुत ज़्यादा पसंद है ये। और मैं सोच रही थी कि इसको फटाफट से बना के इसे परस के रख दूँ, क्योंकि ज़्यादा देर तक कढ़ाई ना, लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी रोकनी नहीं चाहिए, वरना जितना उसके गुण होते हैं ना वो सब बर्बाद हो चुके होते हैं। तो अभी जैसे ही पकेगी मैं इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और यहाँ साथ साथ में मैं निशु को भी पढ़ाती जा रही हूँ। तो कुछ डिक्टेशन वर्ड थे जो मैंने निशु को बोले थे, और मैंने ये बोला था कि जाओ मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ, तुम करके आओ। तो इसी बीच इनका फ़ोन आया और इन्होंने कहा कि बच्चे और तुम तैयार हो जाओ जल्दी से। तो पहले तो मैंने पूछा भी कि क्यों मैं तैयार हो जाऊँ, और बच्चों को क्यों, मतलब कुछ अजीब सा लग रहा था कि एकदम से अचानक फ़ोन कर दिया, क्योंकि कभी कभी जैसे कहीं भी जाना होता है थोड़ी सी प्लानिंग तो हो ही जाती है। बट अभी इन्होंने नहीं बताया था कि हम कहाँ जा रहे हैं। बट ठीक है, इन्होंने कहा कि तैयार हो जाओ, तो हम लोग फिर जल्दी से तैयार हो गए। तो मैंने तो फ़िलहाल ऐसा कुछ खास नहीं पहना था। मैंने अभी कुछ दिनों पहले जो विंटर वाला सूट मैं भी मार्केट गई थी तब पहन के गई थी। एक्चुअली क्या होता है, जब मैं कोई भी सूट पहन के जाती हूँ ना, तो अगर मुझे लगता है ज़्यादा देर की टाइमिंग नहीं है तो उसे वैसे ही फोल्ड करके रख देती हूँ। मतलब हल्की सी अगर स्वेटिंग हुई है तो उसको सुखा देती हूँ थोड़ा सा। बट अगर अगर हल्की सी स्मेल आ रही होती है तो उसे वॉश कर देती हूँ। तो अभी हम सभी लोग तैयार होकर निकल गए हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे ही ब्लॉगिंग कर रही थी, मैंने मतलब थोड़ा सा ही बोला था कि तभी मैंने किसी को देखा और मैं वाकई में बहुत शॉक्ड हो गई, क्योंकि मेरी मौसी जी का बेटा जो कि IPS अधिकारी है और वो उसका ट्रेनिंग टाइम चल रहा है, जो कि सिर्फ मुरादाबाद में ही आया हुआ है। और उसने मतलब बिना बताए इनसे बात कर ली थी और मतलब यहाँ घर पे आने की प्लानिंग की। मामा जी नमस्ते। नमस्ते बच्चे, अबे वीडियो बना रहे हो? और कैसे हो? ठीक है। अभी तो अंधेरी अंधेरी आएगी। वो सरप्राइज था। और हम ना तुमने देखा भी नहीं होगा। नहीं, मैं तो ब्लॉगिंग कर रही थी और एकदम से मैंने display कहा चलाने लगी, कह रही अरे भैया तो यहीं पे आ गए। तो मैंने कहा अरे तो फाइनली हम लोग ना सीधा यहाँ पे आ गए थे वेब में। यहीं पे हम लोगों ने खाना वाना खा पी लिया था, क्योंकि टाइम ना बहुत ही कम था। इन्होंने बताया कि रिजल्ट थोड़ी देर ही रुक पाएगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है। पर ये था कि अच्छा भी एक तरीके से, क्योंकि अगर घर में बिजी रहती तो शायद मैं रिजल्ट के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाती। तो कुल मिला के जो भी होता है शायद अच्छे के लिए ही होता है। तो एकेडमी में आना हुआ था, इसी वजह से यहाँ हमारे घर आना हुआ। और उसके बाद फिर तो एक ट्रेनिंग और मतलब भी बाकी है। उसके बाद सीधा ये अपना जो भी इनका जॉब में होता है वो अपना IPS रैंक में जैसे भी इनको मतलब सेटल होना होगा, जहाँ भी पोस्टिंग होगी वहीं पे ही बिजी हो जाएंगे। तो इसके बाद हमें सीधा ना घर भी जाना था, क्योंकि हमने भी पापा को बताया नहीं था और पापा को सरप्राइज़ देना था, क्योंकि पापा भी अचानक देख के ना बहुत खुश हो जाएंगे। यहाँ पे तो हमें जितना टाइम मिल रहा था ना, सब जो पिक क्लिक करने में और ब्लॉगिंग करने में ही हमारा टाइम निकल रहा था। और रिजुल को भी आके ना मेरे ख्याल से तो अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि वैसे पर इतना आना हुआ नहीं है। तो मैंने गर्मी की छुट्टी में कहा था कि जैसे ही टाइम मिलेगा तुम घर ज़रूर आओगे। तो अभी हम पहुँच रहे हैं घर। पापा जी देखिए कौन आया। और कैसे हो? बढ़िया। मुबारक हो। पानी लाती है गरम ना मुंगो ना। नहीं ठीक है। 10 सब्जेक्ट है। 10? हाँ। अधिकारी साहब बच्चों को क्लास देते हैं, पर ये अधिकारी साहब बोलते हैं अभी तुम्हारी खेलने खाने की उम्र है। CBSE में तो 5 होते हैं। वो सब साइंस होती है ना, सिर्फ एक। इसमें तीनों अलग अलग पढ़ाई जाती है, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, बायो का अलग। उसमें एक ही पढ़ाई जाती है। नहीं पढ़ाते अलग हैं, बट एग्जाम तो एक का होगा ना शायद। तीनों का अलग अलग एग्जाम। हिंदी का अलग। इंग्लिश में लिटरेचर
तो यहाँ पे जब ये लोग बैठ के बातें कर रहे थे तो मैंने फटाफट से कॉफ़ी बनाने के लिए रख दी थी, क्योंकि हम लोग खाना वाना तो ऑलरेडी खा ही चुके थे। तो ये था कि कॉफ़ी हम लोग घर ही जाके पियेंगे। तो यहाँ पे निशु ने अपना म्यूज़िक वगैरह सब मतलब बजा बजा के बताया, अपने इंस्ट्रूमेंट जो भी थे निशु के, तो वो सब बजा के दिखा रहा था। तो कुल मिला के रिजुल को भी बड़ा अच्छा सा लग रहा था। हम लोगों ने पहले कहा कि चलो मतलब रुक जाओ, पर रिजुल ने कहा कि नहीं दीदी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ऊपर से काफ़ी अर्ली मॉर्निंग उठना होता है, तो अगर वहीं रहूँगा तो ज़्यादा सही रहेगा, वरना यहाँ से जाना होगा, जीजू भी परेशान होंगे। तो हमने कहा चलो ज़्यादा फोर्स करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी अपने हिसाब से ही मतलब कर बोल रहा है। और ये था कि रिजुल आया, ये बहुत बड़ी बात थी इतना टाइम निकाल के, क्योंकि इतने बीच में रिजुल को इतना भी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मतलब 2-3 दिन घर पे वो अपने घर पे जाके भी बड़े आराम से रह सके। तो फाइनली जितना आया हमें बहुत अच्छा लगा। और मतलब अब देखो कब मौका मिलेगा, कब रिजुल का आना होगा, जब पूरी ड्रेस में होगा, बिल्कुल IPS मतलब बहुत ही बड़ी बात होती है अपने आप में। तो हम लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो दिन भी जल्दी है। तो आज ना पूरा दिन ऐसा ही था, और निशु भी इतना थक गया था आज तो सुबह से ही, मतलब उसकी भाग दौड़ लगी हुई थी। और इधर ये बाहर गया, फिर उसके बाद सुबह सैंडल वगैरह बना, तो इतना थक गया था बेचारा, आते ही सो गया। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।